आज हम फिर से रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि 7 अक्टूबर से आपके एग्ज़ाम की डेट क्लियर हो गई है, तो आज हम रिवीजन करेंगे भाषा और व्याकरण। तो आपने देखा होगा कि हमने पिछली क्लास में भाषा पढ़ी। भाषा क्या होती है? भाषा वह साधन है, अर्थात बोलने का साधन, अर्थात एक दूसरे से बातचीत का माध्यम। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार, मन के विचारों और भावों का आदान प्रदान करते हैं। अर्थात मन के विचारों को प्रकट करने का साधन है भाषा। अब भाषा के भेद, भाषा 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहली है मौखिक भाषा, मौखिक भाषा। दूसरी है लिखित भाषा और तीसरी है हमारी सांकेतिक भाषा। अब देखिए, नंबर 1 है मौखिक भाषा, अर्थात जिसमें हम मुख से बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं, वो मौखिक भाषा। जैसे पढ़ाना, किसी को डांटना, बुलाना, भाषण देना आदि मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। अब है लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या होती है? जिसमें अपने विचारों को हम लिख करके प्रकट करते हैं, वो हमारी है लिखित भाषा। जैसे समाचार पत्र पढ़ना और समाचार पत्र पढ़ना नहीं, समाचार लिखना, क्लास में अपना गृह कार्य करना, मैम द्वारा क्वेश्चन आंसर लिखाना, या पत्र लिखना लिखित भाषा के उदाहरण है। अब है सांकेतिक भाषा, अर्थात संकेतों के माध्यम से अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना। जैसे इशारा करना या स्कूटर चलाते समय हाथ देना, रुकने का संकेत करना हाथ दे करके। तो ये क्या है? सांकेतिक भाषा के उदाहरण है। अब ये तो हो गई हमारी सांकेतिक भाषा। अब देखिए लिपि क्या होती है। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? हमने भाषा को लिखना, पढ़ना और संकेतों के माध्यम से जानना तो देख लिया, पर आप जानते हैं कि भाषा को लिखने के लिए कुछ, जब मौखिक भाषा आई तो हम बोल करके अपनी बातों को कहते थे, और मौखिक भाषा ही ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का साधन था। पर ये एक ऐसा साधन था जिसमें जब हम दूसरी पीढ़ी में ज्ञान को ले जाते हैं तो वो ज्ञान क्या होता था? कम होता जाता था उसका, क्योंकि जो सामने वाला व्यक्ति जितनी बात कहेगा हमें उतनी ही सुनना पड़ेगी, और उसमें से कुछ अंश हमारे पास रह जाता है, दूसरी पीढ़ी तक हम कुछ अंश भेजते हैं। तो इसके लिए लिखित भाषा आई। अब भाषा को लिखने के लिए कैसे लिखा जाए? कुछ संकेतों या चिन्हों की आवश्यकता है। लिपि जो होती है, लिपि क्या होती है? भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? हम लिपि कहते हैं। जैसे अलग अलग भाषाओं की लिपि अलग अलग है। जैसे हिंदी जो है आपकी, अब लिपि में हिंदी जो है इसकी लिपि कौन सी है? देवनागरी। पंजाबी, संस्कृत भी देवनागरी में लिखी जाती है। पंजाबी पंजाबी गुरुमुखी और
से ही मतलब पता चलता, माता अर्थात बच्चा परिवार में जिस भाषा को पहले सुनता और समझता है वही उसकी मातृभाषा होती है। हमारे यहाँ हिंदी मातृभाषा है, तो मातृभाषा अर्थात परिवार से सीखी जाने वाली भाषा। अब है राष्ट्रभाषा, अर्थात संपूर्ण राष्ट्र में प्रचलित भाषा। कौन सी? किसी राष्ट्र के संपूर्ण क्षेत्र में जो भाषा प्रयोग की जाती है उसको हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। और ये विचार विनिमय का साधन होती है, अर्थात ऑफिशियल वर्क भी इस भाषा में किए जाते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात हिंदी को हमारी राष्ट्रभाषा के रूप में पहचान मिली। इसकी लिपि कौन सी थी? अभी अभी बताया हमने, देवनागरी। अब देखिए इंडियन लैंग्वेज, ये हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी हो गई? हिंदी। अब भारतीय भाषाएं, आपको पता है कि भारत में भारतीय भाषा, हमारे भारत में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे हिंदी उत्तर प्रदेश में, मराठी महाराष्ट्र में, गुजराती गुजरात में, तेलुगु आंध्र प्रदेश में, मलयालम केरल में, तमिल तमिलनाडु में, कन्नड़ कर्नाटका, बंगला में, पश्चिम बंगाल, उड़िया ओडिशा में, बिहारी बिहार में बोली जाती है। अब है अंतर्राष्ट्रीय भाषा। अंतर्राष्ट्रीय भाषा कौन सी भाषा? मातृभाषा, राजभाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा, अर्थात जो भाषा अधिकांश देशों में बोली और समझी जाती है। आपको पता है कि हिंदी भाषा सिर्फ भारत में बोली जाती है, दूसरे राष्ट्रों में इसका प्रचलन नहीं है। तो ऐसी भाषा जो अधिकांश देशों में बोली और समझी जाती है उसे हम अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। अंग्रेजी भाषा को इसका दर्जा प्राप्त है। अंग्रेजी भाषा जो है ये अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, इसकी लिपि है रोमन। ठीक, ये हमने आपको बताया था। तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? रोमन, जो अधिक से अधिक देशों द्वारा बोली और समझी जाए। अब है व्याकरण। हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे व्याकरण। क्या होता है व्याकरण? ये हिंदी ग्रामर है। अभी तो हमने लेसन फर्स्ट का एक पार्ट पढ़ा भाषा, दूसरा पार्ट है व्याकरण। क्या होता है व्याकरण? व्याकरण वह शास्त्र जिसके द्वारा भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, बोलना और पढ़ना सीखते हैं। भाषा के 3 अंग होते हैं या 3 भेद हैं भाषा व्याकरण के। कौन कौन से? वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। ठीक, तो इस तरीके से आपने देखा कि व्याकरण के 3 अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ये आपका लेसन फर्स्ट का रिवीजन कंप्लीट हो गया है, इसको आपको लर्न करना है। अब आपने जो सीखा उससे आपके कुछ वर्कशीट देने हैं आपको, ये आपको वर्क करना है। रिवीजन वर्कशीट। ठीक, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, उत्तर
लिपि क्या है? कोड अंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय भाषा, अंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय भाषा का नाम लिखिए। ये क्वेश्चन आपको कॉपी में करना है और वीडियो देखना है, जिससे आपको लेसन फर्स्ट का रिवीजन हो पाए।